ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं अंदर बाहर एक समान, इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है ना। क्योंकि भगवान क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। झूठ वो जानता ही नहीं है, झूठ से उसका वास्ता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना बाबा, इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ, उसका विद्या नहीं हो तुम्हारे पास, इच्छा क्या है। तो झूठ क्या है, वो अविद्या है। भगवान झूठ जानते ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं अंदर बाहर एक समान, मतलब वो आपका वही सत्य जानते हैं और सत्य ही देखेंगे। आप झूठ बोलेंगे, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन सफाई किस बात में और सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गहरा रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, है ना। प्रतिपल अंदर हमारा कुछ सोच और चलता है। हम ना महीन महीन अपने आप को नहीं पहचान सकते, क्योंकि मन 63 जन्मों से इतना सारा झूठ सच में चला है ना, कि कभी कभी हम झूठ बोल कर भी अपने आप को रियलाइज नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे या झूठा सोचे, गलत सोचे। तो इसलिए बाबा कहता है कि बहुत गूढ़ रहस्य है, जो सोच रहे हैं वही वर्णन करें। वर्णन कुछ और कर रहे हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये चीज नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि आपका सत्य जो है ना वो दिखता है, क्योंकि वाइब्रेशन काम करता है, वो दिखता है। और जो गलत करके गए हैं वो देखिए, हमेशा वो संशय में रहेंगे कि मेरे साथ भी गलत होगा, है ना। क्योंकि शाहजहां के बारे में पढ़ रहे थे, तो शाहजहां बहुत बुरा बुरा काम किया। मतलब कितने सारे मंदिरों को तोड़ा, कितने जगहों को लूटा, अपना समय में अति किया। जब उसका टाइम आया तो उसका अपने मतलब सारे रिश्तेदारों से, अपने बाप से भी गद्दारी किया। उसका अपना बेटा क्या किया कि उसका सारा कुछ मतलब उसको कैद कर लिया और उसका सारा चीज रोक दिया, जो उसको राजा के रूप में मिलता है सब रोक दिया। खाली बैठकर तुम ताजमहल को देखो, क्योंकि तुम तो जीवन में केवल ताजमहल बनाया है। तो वहां से वो ताजमहल को देखता रहता था। उसको पानी पीने के लिए भी एक फूटा घड़ा में पानी मिलता था, जहाँ की मतलब पूरा घड़ा ना भरे। अगर हम भरा घड़ा दे भी देते हैं कि फूटा ना रहे और आधा घड़ा पानी दें, तो कहीं कोई सैनिक उसको पूरा घड़ा पानी ना दे दे। इसलिए घड़ा ऊपर से फूटा हुआ, कि कोई दे भी देगा तो भरा हुआ वो नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो गर्मी बहुत था, तो वो बोला कि ऐसा कि करो, लिख के भेजा कि कम से कम पीने की का पानी तो दो भरपूर। तो बोला अभी जितना मिल रहा है, जिंदा रखा है, वही बहुत है। तो इसको लगा बहुत तकलीफ। तो ये फारसी में बहुत अच्छा कविता लिखकर भेजा। इसका हिंदी में अर्थ था कि जिस देश में हम लोग राज्य कर रहे हैं, वहाँ कितना समृद्ध इतिहास है, कितना यहाँ का संस्कार परिपक्व है, कि यहाँ पर तो तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहा है और यहाँ मरे हुए बाप को पितरपक्ष में 1 महीना पानी पिलाते। तो केवल हम यहाँ राज्य किए, यहाँ का संस्कार नहीं ले पाए। जबकि हमेशा काफिर कहता रहा, बोले काफिर तो असल में हम लोग हैं। ये स्वीकार किया, क्योंकि झूठ बोलकर और गद्दारी करके और इस देश को हड़पा गया। क्योंकि आया था तब थोड़ी ना बोला था कि हम यहाँ राज्य करेंगे, लेकिन यहाँ के राजा आपस में बटे हुए थे। हिंदू राजा जो था ना, आपस में बटे हुए थे। थोड़ी थोड़ी बातों में हाँ हम तुमको राजा बना देंगे, तुम मेरा साथ दो, बस गद्दारी कर देते थे। और इस तरह से मतलब पूरा देश जो हो गया, मुगलों का गुलाम हो गया। लेकिन सच्चाई सफाई से जो लोग आए, कोई एक सच्चाई सफाई से नहीं आया। आज सत्य जीता कि नहीं जीता? उस मंदिर को तोड़ दिया गया, राम मंदिर को। सत्य का जीत हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर मायने नहीं रखता है कि मंदिर बन गया, मंदिर कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जो इस देश का संस्कार, राम बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि राम वो त्रेता वाले राम नहीं है। राम का नाम गुण है, क्वालिटी है। राम कोई राजा नहीं है। रावण जैसे अवगुण है, वैसे राम गुण। तो झूठ फरेब कितने वर्षों तक चला? 500 वर्ष। अंत हुआ ना। अच्छा, वो समय अगर नहीं हुआ होता तो आज एक बार फिर से हम इतने ज्यादा पावरफुल होते। उस समय अगर उसी समय अगर मना बना दिया जाता
कुछ कोई राजा आता पावरफुल और फिर से राम मंदिर बना देता, लेकिन ये समय कितना पावरफुल है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि सच्चाई सफाई से आप जब चलेंगे तो आपका इतिहास हमेशा रहेगा। इसलिए भारत का इतिहास नहीं मिटा, भारत की संस्कृति कभी नहीं मिटी। मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, बाहर के जितने सारे देश के, अरब के सारे देश यहाँ पर लूटने के लिए आए, लेकिन यहाँ के संस्कार को मिटा नहीं सके। सोचिए हम कितने जनसंख्या में रहना चाहिए हम लोगों को, अब कितने थोड़े से में आ गए, जबकि सबसे देवी देवता धर्म सबसे पहला है, लेकिन डाइवर्ट होते होते मतलब अपने धर्म में मिलाते मिलाते इतने कम रहे, लेकिन यहाँ का संस्कार नहीं मिटा पाए, क्योंकि यहाँ सच्चाई और सफाई है। तो इतना औरंगजेब तो अपना बाप को भी कर दिया, लेकिन सत्य आपके अंदर नहीं है। जो आप किए हैं वही आपको हमेशा डराएगा, आपका सच आपको डराएगा, गलत कर्म आपको डराएगा। वो अपने बाप के साथ गलत किया, इसलिए उसका भी 4 बेटा हुआ, वो अपने 4 बेटों को ही कैदी बना लिया। उसको डर था कि जैसे हम अपने बाप के साथ गद्दारी किए ये लोग भी करेगा, इसलिए कभी उन लोगों पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन जो सत्य पर चलते हैं उसको संशय नहीं आएगा। तो इस वक्त परमात्मा हमें क्या बोला, सुबह भी क्या बोला, ब्राह्मण परिवारों पर भी संशय नहीं। हम अपने आपस में रह रहे हैं उसमें भी कोई संशय नहीं, एकदम 100% हमें विश्वास, क्योंकि हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। कैसे धोखा करेगा, मेरे साथ भगवान है। भगवान नहीं देख रहा है क्या, हम सत्य हैं, हमको कोई गिरा नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहता है सच्चाई जो करे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप चाहिए। ये नहीं कि मनसा में कुछ और चल रहा है, वाचा में कुछ और कर्मणा में कुछ और, वो आपका शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है जो मन में चल रहा है वही वाणी में वही कर्म में दिखना चाहिए। तीनों में सच्चाई, एक में सच्चाई नहीं। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सब सच्चाई और सफाई चाहिए, क्योंकि संकल्प ही सब, क्या बोला कल का पूरा मुरली था ना, कल ही का मुरली था कि परसों का, हाँ परसों का मुरली संकल्पों का ही था। केवल संकल्प से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन संकल्प कैसे होने चाहिए। अभी हम जड़ों के नीचे बैठे हैं इस सृष्टि कल्प वृक्ष के, जो भी संकल्प करेंगे वो कम पूरा होगा, लेकिन बुरा संकल्प करेंगे 100 गुना उसका रिटर्न मिलेगा, अच्छा करेंगे 100 गुना उसका रिटर्न मिलेगा, दोनों का आपका होगा। तो इसीलिए संकल्पों पर ध्यान देना है। तो उसमें भी सच्चाई सब चाहिए और सफाई चाहिए, संकल्प में भी, अंदर में कोई भी विकर्म का कचरा नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कचरा है तो वो कचरा आपको चैन से नहीं रहने देगा। कचरा मेरे अंदर है ना, तो बदबू कहाँ आएगा, तकलीफ कहाँ होगा, मेरे अंदर होगा। तो इसीलिए कभी भी औरंगजेब चैन से नहीं जी पाया, क्योंकि 4 भाइयों को अपना मरवा दिया, इसलिए उसको लगता था कि मेरे अपने बेटे, अपना भाई को मरवा दिया, अपने बाप को कैद करवा दिया, तो अपने बच्चों से इतना डर गया कि उन लोगों को भी कैद कर दिया। क्योंकि हम जो देकर आए हैं ना, तो कभी कभी लगता है कि जैसे शक होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम कुछ करके आए हैं कि किसी आत्मा को, ये नहीं हम सोचते हैं कि संकल्प चल रहा है जरूर ये आत्मा बुरी है, कुछ किसी जन्म में हम उसको धोखा देकर आए हैं, तो उस आत्मा से अभी कितना भी वो कर ले वो विश्वास नहीं जीत पाएगी आपका। आपके अंदर में वो चल रहा है, आप गलत करके आए, इसलिए अंदर चलता है, कितना भी वो कर दे लेकिन लगेगा कि नहीं कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। तो इसी धोखा के चलते वो 4 बेटों के, लेकिन कितना भी करके सबको जेल भी कर दिया, लेकिन अपनी मौत ही मरा। तो इसलिए बाबा कहता है कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कीचड़ा नहीं हो, जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है, जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। इसलिए मुस्लिमों का इतिहास देखिए और हमारा इतिहास देखिए कितना पावरफुल है। सुनते हैं ना तो आंख में आंसू आ जाता है। आज सुन रहे थे ना तो लग रहा था कि बस सुनते रहें और कुछ न सुने, जबकि ये भक्ति मार्ग का कोई आदमी बोल रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहा था। बोला देखिए कि हम लोग का इतिहास कितना अच्छा है कि राम जब वनवास जाते हैं उसके बाद भरत को गद्दी मिलता है, राम कह देते हैं अब तुम राज्य करो, लेकिन उस राज्य को ठुकरा कर उसका खड़ाऊ रख देते हैं राजगद्दी में और बोलते हैं कि नहीं भाई का राजगद्दी।
4 भाई हैं लेकिन कोई उसमें नहीं आकर लड़ने आता कि हम ही बैठ जाएं। 4 भाई में कोई नहीं बैठता, बड़ा भाई का खड़ाऊ बैठता है। और यहाँ मुस्लिम लोग क्या किए, 4 भाई को मरवा दिया औरंगजेब, अपने बड़े भाई को, जो कि एकदम मतलब वो हिंदू जैसा ही उसका स्वभाव था, फकीरों जैसा, उसको राज्य से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन इतना भय था कि उसको सर काट दिया और बाप के पास भिजवा दिया तस्तरी में। एक तरफ वो अपने बाप को बड़े बेटे का सर भिजवा रहा है, और हमारा इतिहास है कि माथा में खड़ाऊ लेके वहां से चला अथी से, जंगल से भरत, और आकर अयोध्या में खड़ाऊ को रख दिया राजगद्दी में। किसी के अंदर पूरा रामायण देखिए ना, ये रामायण बहुत बड़ा चीज है, इसीलिए गौर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार लिखा गया वाल्मीकि द्वारा, फिर थोड़ा सा समय ऐसा आया, फिर जरूरत था तो फिर रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया। उसके बाद भी बच्चों को उतना ध्यान नहीं रहता तो रामायण सीरियल बनाया गया। अब धीरे धीरे फिर उससे भी हम लोग हटने लगे थे, तो फिर जाकर उसका ऑडियो बहुत सुंदर बना, और अभी सब लगभग राम की कथा को भूल गए थे, उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो फिर एक आया कुमार विश्वास, बहुत अच्छा से, मतलब राम कथा को इतना अच्छा से कर रहा है ना कि ये 2 भाई आपस में जमीन विवाद के लिए लड़ रहे थे और कोर्ट तक पहुंच गए। जब उसका सुना ना तो फोन किया कि आपका सुन करके हम लोग का 30 साल से विवाद चल रहा है अपने भाई से, ना हम उसका बाल बच्चा को देखे हैं, ना उसका दूसरा जगह रहता है, बोला ना उसका बेटा बहू को देखे, इतना मतलब बड़ा परिवार हम लोग का हो गया, देखे नहीं है, और खाली कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपका सुनने के बाद सारा पेपर उठाएं और अब जाके भाई के चरणों में रख देंगे और बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये केवल रामायण नहीं है, इसकी कथा इतना, मतलब कथा किसकी है, हमारी, हम ब्राह्मणों की कथा, हम ब्राह्मणों के बारे में तो लिखा गया। तो जब जब जरूरत पड़ता है तो उसको फिर से देखिएगा, समय प्रति समय भगवान भेजते हैं कि उसको फिर से समृद्ध करें। अब नए नए बच्चे हैं, नए नए संस्कार के, मॉडर्न है, लेकिन सुनने वाले बच्चों को देखिए, कुमार विश्वास का जब सुनने बैठते हैं तो एकदम मॉडर्न क्लास के लोग बैठते हैं और वाह वाह करते हैं। भूल गए थे लोग रामायण को, लेकिन फिर से याद हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी कीचड़ा न हो, जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा, और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है, जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। इसलिए राम सबके प्रिय है, लेकिन आज तक जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, आज तक कोई प्रिय नहीं बने। हाँ, आज तक उनका बहुत सारा हम लोग पिक्चर देखे, बहुत पिक्चर बना के महिमा मंडित करने का कोशिश किया गया, लेकिन फिर राम ही आकर प्रतिस्थापित हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा, जो सच्चा है वो प्रभु प्रिय होगा, वो छुपा रह ही नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे छुपा नहीं सकती है। हम लोगों का पूरा इतिहास एकदम दब गया था, लेकिन फिर एक शख्स आया और फिर से राम मंदिर बना के, और फिर से उस, क्योंकि सत्य नहीं दब सकता, कितने देर तक दबाएंगे। तो बाबा कहता है सच्चे पर साहेब राजी होता है, तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, एक का भी अप्रिय नहीं, सबका। एक तो भगवान का प्रिय, और उसके बाद भी दैवी परिवार, जो हम परिवार रच रहे हैं उसका, क्योंकि सब एक परिवार में आएंगे। इसलिए किसी के भी प्रति कोई संशय लेकर के हम जाएंगे, सतयुग में नहीं जाने सकेंगे। इसलिए पहले हमें अपने अंदर का संशय मिटाकर हमें सच्चा रहना है। अगला झूठ है तो वो उसका प्रॉब्लम है, अगला धोखा करेगा वो उसका गलती है, वो नहीं आगे जा पाएगा। धोखा करके कोई आज तक आगे गया है क्या? नहीं जा पाएगा। तो केवल बाबा क्या कह रहा है, तुम अपना स्व परिवर्तन करो और आंखें खुली रखो कि कौन धोखा कर रहा है। लेकिन आंखें खुली रखने का ये मतलब नहीं है कि हम संशय में ही रहें, ये नहीं है। हम 100% सच्चे, हमारे में कोई मिस्टेक नहीं। उसके बाद बाबा तो सुरक्षा कवच बनकर हमारी सहायता करेगा, वो धोखा देने वाले को रहने ही नहीं देगा। तो इसलिए बाबा कहता है कभी भी हिम्मतहीन बोल नहीं बोलना चाहिए। मैं यह दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज मेरा कोई भी बोल ऐसा न हो जिससे किसी का हिम्मत टूटे या मेरा ही हिम्मत टूटे। हर बोल में शक्तिशाली, सच रहेगा तो शक्तिशाली रहेगा, झूठ रहेगा तो उसमें कोई शक्ति नहीं।
तो इसलिए बाबा कहता है स्वयं और दूसरों को हिम्मत दिलाने वाले बोल ही बोलूँगा, ये बाबा इस प्रतिज्ञा करवा रहा है। ऐसे बोल मेरे हों जैसे कोई ऐसा कर्म नहीं हो कि कोई दिल शिकस्त हो जाए, कितना भी करके उसको फील हो कि क्या मैं सच में सही नहीं हूँ। कोई ऐसा बोल ना हो कि अंदर कोई महसूस करे कि उसका दिल टूट जाए कि वो नहीं है, वो अच्छा नहीं है। नहीं, सबके अंदर हमें भर देना है कि तुम आत्मा हो और आत्मा में 7 गुण हैं और आत्मा बहुत अच्छी। ऐसी ऐसी आत्माएं जुड़ रही है कि आत्मा अभी जुड़ रही है तो मतलब इतना शराब नॉनवेज सब चीज़ में मतलब बोलते हैं ना कि पूरी तरह से डूबा हुआ, लेकिन एकदम डिप्रेशन वाला स्थिति में जुड़ा हुआ है। उसको क्या कहेंगे कि तुम बुरे हो, एकदम बकवास बोलेंगे क्या? तुम आत्मा हो और तुम्हारे में सारा गुण है। उसको विश्वास ही नहीं है कि मेरे में भी कोई गुण है। ऐसा स्थिति हो गया कि उसको विश्वास ही नहीं है कि मेरे में भी कोई गुण हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत कौन भरेगा? हम आत्माएं भरेंगी ना। हम क्या बुरे नहीं थे? हमसे ज़्यादा बुरे कौन हो सकते हैं? हम लोग कितने बुरे थे, कितनी बुराइयां हमारे अंदर थी। लेकिन बाबा धीरे धीरे साफ कर रहा है, तो आज अपने में रियलाइज होता है ना कि बहुत अच्छाई हमारे अंदर आ गया। घमंड नहीं, अहंकार नहीं, ये शुद्ध अहंकार है ना, कि शुद्ध अहंकार है कि हमको अच्छा लगता है कि कितने बुरे थे हम, लेकिन अब जाने की अच्छाई क्या है और अच्छा होना क्या है। तो इसीलिए हर कोई, क्योंकि आत्मा शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद और सुख, भगवान ने कोई गलत चीज़ बनाया ही नहीं। वो गुणों का सागर है, तो उसने बनाने में कोई मतलब फॉल्ट लाया ही नहीं। लेकिन युग के अनुसार जैसे एक वस्त्र भी पुराना हो जाता है, तो हमारे संस्कार भी पुराने होकर उनकी क्वालिटी कम हो गई, बस क्वालिटी नहीं रही है। और भगवान क्या कर रहा है आकर? वो तो कुछ लेकर आया है, धन दौलत हथियार कुछ लेकर आया है क्या? केवल वो क्या लेकर आया? ज्ञान लेकर आया, जिस ज्ञान को हम भूल गए थे। बस उस ज्ञान को दे रहा है, बस उसी से हमारी सारी शक्तियाँ, सारे गुण इमर्ज होते। तो सबके इमर्ज होंगे कि खाली हमारे होंगे? सबके होंगे। वो भी होंगे, वो भी जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ और 7 गुणों से भरपूर हूँ, जो नहीं आएंगे सतयुग त्रेता। हालांकि वो पुरुषार्थ करने का उनके पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए वो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। लेकिन सब ये रियलाइज करके जाएंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं और हम बहुत अच्छे है ना। तो हर किसी के हिम्मत बंधाना है कि तुम भी बहुत अच्छे हो और हमें हर स्थिति में सच्चाई सफाई से रहना है। ओम शांति।